स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। मैं राजेश राय आप सारे दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि पता है आप लोगों को कि हम लोग अभी अलजेब्रा देख रहे थे और अलजेब्रा में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसा कि अगर आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बेहतर तरीके से देखा था कि बैंक फॉर्मेट में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इनइक्वालिटी वाला, तो उसको हम लोगों ने कैसे ट्रिक से सॉल्व करना है ये हम लोगों ने बेहतर तरीके से देखा था, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो पिछले वीडियो को जा करके अब जरूर देखिए, वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल वीडियो है, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है वो उसी में एक स्टेप पहला जो हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है, वो एक स्टेप और है। चूँकि रूट वाले क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। आज कभी कभी एग्जाम में ऐसे होते हैं बैंक में कि रूट वाला क्वेश्चन जो आते हैं उसमें से एक टाइप का जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने नहीं देखा था उसको हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। और ये भी हम लोग काफ़ी इजीली देखेंगे, काफ़ी आसानी से ये भी आपको बनेगा। सिर्फ आपको देखने में ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा टफ है, ठीक है, लेकिन जब आप बनाएंगे, जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको निश्चित रूप से आपको ये काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है। पिछला जो हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन देखे थे उससे ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपको देखने से आपको लग रहा है कि हमारा दो इक्वेशन है, एक हमारा यहाँ से यहाँ तक है, ये एक्स के फॉर्म पर है, ये है हमारा जो वाई के फॉर्म पर है, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन आपको देखने से लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है। अगर इसका हम कैसे अब फैक्टर करेंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा डिजिट है, आपको रूट भी है और इतना बड़ा भी है। तो देखिए, आपको पहले हम इसको बेसिक तरीके से आपको बताते हैं, फिर हम लोग इसको ट्रिक भी देखेंगे, ठीक है। देखिए, आपको देखने से ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है, एक स्टेप हम अगर इसको सॉल्व करेंगे उसके बाद देखिए ये कितना आपको आसानी से दिखने लगेगा। देखिए, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 3x² इसको हम लोग ऐसे ही उतार सकते हैं। फिर देखिए, इस माइनस से और ये x जो है इससे हम लोग अंदर वाले में फैक्टर करके इस हम लोग ब्रैकेट को हटा सकते हैं। तो देखिए, अगर इस माइनस से करेंगे तो -6 हो जाएगा और ये x हमारा लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए, फिर इस माइनस से अगर करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये √17 और ये x हमारा लग जाएगा प्लस 2 √17 = 0, हमारा ये हो गया। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए हमारा इसमें से हमारा 3x कॉमन हो जाएगा और इस वाले पार्ट से हमारा √17 कॉमन हो जाएगा, तो हमारा इसका फैक्टर आ जाएगा। देखिए, जैसे कि इसमें से अगर हम 3x अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो इसमें क्या होगा, x -2 हो जाएगा और इसमें हम -√17 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो इसमें भी ये हमारा x बचेगा और ये माइनस कॉमन लेने के वजह से ये प्लस हमारा माइनस में हो जाएगा। और चूंकि √17 हमारा कॉमन हो चुका है तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही बचेगा बराबर 0। अब देखिए, यहाँ पर x -2 हो गया। तो अब इसको हल करेंगे तो ये x -2 और 3x -√17 = 0, ठीक है। अब अगर इसको हम x का अगर एक मान निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और x का हमारा दूसरा मान जो होगा 17/3, ये हमारा x का 2 वैल्यू आ चुका है। इसी तरह से हम लोग इसको भी हम लोग तोड़ करके ला सकते हैं x और y का मान, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज़ अगर इस प्रोसेस अगर हम एग्जाम में अगर करने वाले हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब देखिए, हम लोग इसको आसानी से ट्रिक से कैसे बनाते हैं, ठीक है। देखिए, इसी चीज़ को देखिए, ऐसा क्वेश्चन अगर आप देता है तो एग्जाम में जो भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो वो आपको पहले से ही सारा चीज आपको करके रखा है, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। देखिए, जो यहाँ जो ब्रैकेट में आपको दिख रहा है यही आपको इसका 2 मान होने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि यहाँ अगर हम लोग इस ऐसे क्वेश्चन होता है तो फर्स्ट और लास्ट को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए, अगर इस 3 से अगर इसमें करेंगे तो 6 √17 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, ये भी हमारा 6 और √17 हमारा दिया हुआ है, तो फैक्टर हमारा ऑलरेडी ये करके रखा है। देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, -6 इस माइनस से हम लोग गुना कर देंगे, अब -√17,
ठीक है। हमारा ये दो फैक्टर हमारा आ चुका है, जैसे हम लोग पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो फैक्टर निकालते थे, ठीक है। अब x का अगर हम एक मान निकालेंगे तो हम लोगों ने देखा था कि साइन हम लोग चेंज करते हैं लास्ट में, ठीक है। तो ये माइनस है तो हम +6 लिख देंगे, और चूंकि एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक था उससे हम लोग क्या करते थे, डिवाइड करते थे, ठीक। तो ये हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा 2 आ जाएगा। सेम इसी तरह से x का हमारा दूसरा जो मान होगा ये +17 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ चेंज हो जाएगा, और फिर आपको 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा मान आ चुका है x का, ठीक है। अब इसी तरह से हम इसका अगर निकालेंगे तो देखिए y का हमारा 2 मान आएगा, तो पहला इसका फैक्टर हम लोग ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इस माइनस अगर इसमें करेंगे तो हमारा हो जाएगा -15, अब माइनस से इसमें करेंगे तो +√17, यही हमारा फैक्टर हो गया इसका, ठीक है। अब अगर मान निकालेंगे तो y का एक मान जो होगा, माइनस है यहाँ पर तो हम +15 रखेंगे, अब y में हमारा y² का गुणा क्या है, 5 है, तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा +3 आ जाएगा, ठीक है। और y का दूसरा मान हमारा यहाँ देखिए +√17 है तो यहाँ -√17 हो जाएगा और 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये हमारा 2 मान आ चुका है। अब हमको इसमें तुलना करना है, तो देखिए तुलना करने में भी यहाँ अगर आप बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है कि अब √17 का हमको मान चाहिए, तो देखिए आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको तुलना करके बताना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ लगभग में आपको मान देख लेना है, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए इस 17 के जगह पर अगर 16 होता और उसका हम लोग अंडर करते तो 4 निकालते, ठीक है। तो अगर √17 का अगर हम लोग अगर रूट निकालेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग हमारा आने वाला है, ठीक है। अगर हम इसको निकालेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग हमारा आने वाला है, और हम अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा 1 पॉइंट समथिंग हमारा आएगा वैल्यू, जो भी हम मान निकालेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग हमारा मान आएगा इसका, ठीक है। अब यही काम अगर हम इसमें करेंगे तो देखिए इसका भी जो मान आएगा माइनस में 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी 17 है, और अगर हम 5 से अगर भाग लगा देंगे तो इसको मान आएगा -0 पॉइंट समथिंग करके हमारा मान आने वाला है, ठीक है। ये बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर 17 के जगह पर अगर हम 16 रखेंगे, 16, ठीक है, 16 का अगर रूट निकालेंगे तो 4 ही होगा, और ये हमारा 17 दिया हुआ है, तो निश्चित रूप से जो भी हमारा इसका मान रूट का अगर निकलेगा तो 4 पॉइंट समथिंग निकलेगा। तो हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू के पास पहुंच गए, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं मतलब लगभग में मान हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए तुलना करना है, तो अगर हम पहले इस वैल्यू को लेकर के चलेंगे तो ये क्या है, 2 है, और यहाँ देखिए 3 है, तो एक केस में हमारा क्या हो गया, y बड़ा हो गया, एक केस में y हमारा बड़ा हो गया, ठीक है। और वैसे ही अगर दूसरे को लेते हैं तो ये 2 है, ये माइनस में दिया हुआ है, तो दूसरे ही केस में हमारा जो है x बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर 2 है, वहाँ पर माइनस है, तो अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि एक केस में आपको x बड़ा हो जाता है, एक केस में आपको y बड़ा हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, हम लोग ऑप्शन चला जाता है हमारा E, नो रिलेशन, ठीक है, C&D, कैन नॉट डिफाइन, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो बैंक में जितने भी टाइप का आपको आते हैं क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, हम लोगों ने आपको बेहतर तरीके से देखा है, ठीक है। तो अब आइए कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग का कुछ टॉपिक जो रह गया है उसको हम लोग आज अब देखेंगे, ठीक है। पहले इसको हटाते हैं। देखिए तो अभी तक हम लोगों ने द्विघात समीकरण को जो भी हल किए, द्विघात समीकरण वो हम लोगों ने गुणनखंड विधि से हल किया, ठीक है। लेकिन द्विघात समीकरण को हल जो है, एक तो 2 तरीके होते हैं उसको हल करने के, एक गुणनखंड विधि से और एक होता है डायरेक्ट उसका फॉर्मूला पुट करके, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला जो होता है, जैसे कि द्विघात समीकरण का हमारा जो होता है ये ax² + bx + c = 0, ये हमारा जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। द्विघात समीकरण जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा इसी फॉर्मेट पर होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग फॉर्मूला से निकालेंगे तो मान इसका निकलेगा, तो देखिए x का अगर एक मान जो होगा वो -b +
प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बाई 2a। ठीक है, x का एक मान होता है और x का दूसरा मान जो होगा माइनस बी, यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। x का ये दूसरा मान हमारा होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अगर इस फॉर्मूले पर अगर हम लोग पुट करेंगे तो हम लोग का द्विघात समीकरण का हमारा दोनों मान ही हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दो मान जो होते हैं ये डिपेंड करता है किस पर, हमारा इस पर। ठीक है, और देखो बी स्क्वायर जो है ये जो अंडर रूट में है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग कहते हैं क्या, विविक्तर। हिंदी में कहेंगे विविक्तर या इसी को विवेचक भी कहिए या इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और देखिए ये जो हमारा द्विघात समीकरण का ये जो वैल्यू आएगा दोनों, ये हमारा इसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर ये डी हो गया तब देखिए अगर डी बराबर अगर 0 हो जाता है, अगर हमारा विवेक्तर है या विवेचक जो है ये अगर 0 हो जाता है तो उस कंडीशन में जो द्विघात समीकरण का जो मान आएगा हमारा, दोनों ही वैल्यू हमारा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इक्वल होगा और हमारा जो मान होगा वो वास्तविक होगा। ठीक है, जैसे देखिए अगर मान लेते हैं ये पार्ट अगर हमारा 0 हो जाता है तो क्या होगा हमारा माइनस बी बाई 2a, x का हमारा यही मान आने वाला है। तो यहां भी हमारा ये पार्ट अगर हमारा 0 हो जाता है तो यही होगा b बाई 2a, x का हमारा दूसरा मान। तो देखिए दोनों ही वैल्यू हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, और दोनों ही हमारा वास्तविक मान देगा ये। ठीक है, तो अगर d हमारा विविक्तर अगर है ये 0 हो जाता है तो उस कंडीशन में x का दो मान जो होगा वो दोनों ही मान हमारा क्या होगा, समान होगा और दोनों ही मान समान होगा और वास्तविक होगा। ठीक है, और इस फॉर्मेट पर आपको रेलवे में आप ग्रुप डी का हुआ या आपको एनटीपीसी हुआ, आप कोई भी सेट बनाएंगे तो इस फॉर्मेट पर आपको क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अब क्वेश्चन को देखते हैं और वो आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछता है आपको इसी फॉर्मेट पर। ठीक है, इसको हटाते हैं पहले। अब देखिए एग्जाम में जो होगा आपको क्वेश्चन ऐसे बोलेगा, देखिए क्वेश्चन है यहाँ, यदि समीकरण 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस p इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और समान हो तो p का मान हमको निकालना है। ठीक है, जैसे ही आपको क्वेश्चन में आपको दिख जाए कि मूल वास्तविक और समान हो तो इसका मतलब आप वहीं पर समझ जाइए कि वो क्या बोल रहा है, विविक्तर या विवेचक जो है उसको वो 0 बोल करके रहा है। ठीक है, जैसे कि वो बोल दिया कि d इक्वल टू 0, जैसे ही आपको एक क्वेश्चन में दिखाई दे मूल वास्तविक हो और समान हो तो इसका मतलब आप d बराबर 0 ही रखेंगे आप। ठीक है, तो d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, d बराबर यही होता है। तो अब देखिए इसमें हमको चाहिए b, तो हमारा समीकरण द्विघात समीकरण क्या है, ये है, तो इसमें हमारा b चाहिए। तो देखिए हमारा ये 9 क्या है, इसको यहां लिखते हैं। ठीक है, 9 जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ b जो होगा हमारा माइनस 24 होगा। ठीक है, और c हमारा प्लस में p हो जाएगा। ठीक, अब हमको चुपचाप इसका क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। तो b स्क्वायर हमारा दिया, तो b क्या है 24, तो माइनस 24 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4a के जगह पर हमारा क्या है 9 है, इंटू c के जगह पर हमारा p है इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो अब ये पार्ट हमारा उठ करके उस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 24 इंटू 24 हो गया। ठीक है, 24 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस हमारा प्लस में बदल गया। अब ये हो गया 4 इंटू 9 इंटू p। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। ये पार्ट अगर हमारा इधर आएगा, यहां से इधर लिखते हैं हम, तो p बराबर हमारा हो जाएगा 24 इंटू 24 बाई 4 इंटू 9। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको कटा देंगे, 6 चौके 24। अब ये 3 से हमारा जाएगा
तो देखिए 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये 3 एक मर्थ में 8 श्रीके 24, ये 8 दूनी 16। तो P का मान हमारा कितना आ गया 16। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब इस टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं फंसेगा। ठीक है, और भी एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए अब ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन एकदम सेम उसी तरह से है। यदि समीकरण 9x² प्लस 8kx प्लस 16 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और समान हो तो k का मान हमको निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी हमारा वास्तविक और समान दिख गया। जैसा ही वास्तविक समान दिख गया तो इसका मतलब हम ये समझें कि d इक्वल टू 0 ये हमारा होगा। ठीक है, तब d का हम फॉर्मूला रखेंगे। तो इसके लिए हमको पहले a b c का हमको मान चाहिए। तो देखिए इसमें a हमारा क्या हो जाएगा 9 है, b हमारा क्या हो जाएगा 8k हमारा b के जगह पर होगा 8k, और c हमारा क्या हो जाएगा 16। ठीक है, तो हम जानते हैं कि d बराबर होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब b हमारा क्या हो जाएगा 8k, तो 8k का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये 4 उधर जाएगा 4ac, तो इक्वल टू हो जाएगा 4, और a के जगह पर हमारा क्या हो जाएगा 9 इंटू c के जगह पर हमारा 16। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब इसको हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 8 इंटू k² इक्वल टू 4 इंटू 9 इंटू 16। ठीक है, अब ये 8 इंटू 8 हम उस साइड लेके चले जाएंगे तो देखिए क्या होगा k² इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे हम काट सकते हैं, उस साइड जाएगा तो बाई में ही जाएगा। और देखिए यहाँ से 8, ठीक है, और फिर ये 8 से ये 4 और ये 2 को करेंगे तो ये हमारा 8 हो जाएगा। तो k² इक्वल टू 9 हमारा आ गया। तो इसलिए अब अगर k का मान निकालेंगे तो ये स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट लगेगा, तो हमारा जो मान आएगा वो +-3 आएगा। ठीक है, तो अब अगर एग्जाम में देखिए k का मान अगर हम प्लस और माइनस दोनों ही रख करके अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा ये इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, तो k का मान हमारा क्या हो गया, क्योंकि अगर -3 भी होगा इसको हम लोग अगर स्क्वायर करेंगे तो भी हमारा 9 ही होगा, और +3 को अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे उस कंडीशन में हमारा 9 ही मान देगा। ठीक है, तो k का मान हमारा क्या हो गया +-3 हो गया। ठीक है, तो अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो सिंपल आपको जैसे ही मूल वास्तविक और समान दिखे तो d इक्वल टू 0 मान लेना है, और उसके बाद आसानी से वैल्यू को पुट करना है और आंसर लेकर के आ जाना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा तो कि जो भी वीडियो होगा वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज जो है हम लोग का पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अगर इस चैप्टर में कोई भी अगर आपको डाउट होगा, ठीक है, कोई क्वेश्चन बना रहे हैं या आप वीडियो से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक अगर कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिए। आपके डाउट को निश्चित रूप से नेक्स्ट वीडियो जो भी बनेगा उसमें आपको डाउट को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।